नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के अत्यंत महत्वपूर्ण और राशिगत यात्रा के अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक सूर्य को अलग अलग राशियों में समझा। हर राशि में सूर्य वही रहता है, उसका मूल कारकत्व भी वैसे ही रहता है। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, पिता, प्रतिष्ठा, कर्तृत्व और अपने व्यक्तित्व का प्रकाश। लेकिन राशि बदलते ही सूर्य की अभिव्यक्ति बदल जाती है। और आज हम सूर्य की इसी राशिगत यात्रा की अंतिम राशि तक पहुंच चुके हैं। मीन राशि में सूर्य। मीन राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। यहाँ सूर्य की अभिव्यक्ति कुछ अलग ही हो जाती है। यहाँ कर्तृत्व से अधिक भावना महत्वपूर्ण होती है। प्रतिस्पर्धा से अधिक संतोष महत्वपूर्ण होता है। अपनी सफलता से अधिक दूसरे के आनंद में आनंद महसूस करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और जीवन पर अधिकार स्थापित करने की अपेक्षा जीवन को स्वीकार करने की मानसिकता बढ़ती है। इसलिए यदि मीन राशि में सूर्य हो तो एक ही वाक्य में समझाना होगा तो मैं कहूंगा, सीधा मन, कोमल हृदय और दूसरों की खुशी में खुश होने वाला सूर्य। जन्म कुंडली के जिस खाने में 12 अंक लिखा होता है वह मीन राशि होती है। और यदि उस मीन राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य मीन राशि में है। मीन गुरु की राशि है। यह जल तत्व की द्विस्वभाव राशि है। भावना, करुणा, अध्यात्म, धर्म, कल्पना शक्ति, त्याग, परोपकार, श्रद्धा और जीवन को एक बड़े भावनात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति, ये सभी बातें मीन राशि के सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्य का मूल स्वभाव स्वतंत्र और तेजस्वी है। सूर्य अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपना कर्तृत्व दिखाना चाहता है, लेकिन जब सूर्य मीन राशि में आता है तो उसके स्वभाव पर करुणा और भावना का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। इसलिए यह व्यक्ति हर समय यह नहीं कहता कि मुझे आगे बढ़ना है। कई बार उसके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण होता है, मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, सब लोग खुश रहे, जो है उसमें संतोष रखना चाहिए और जियो और जीने दो। यह मीन राशि का जीवन दर्शन हो सकता है। मीन राशि के सूर्य वाले व्यक्ति सामान्यतः सीधे साधे होते हैं, स्वभाव में खुशमिजाज होते हैं, उत्साही होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों को सहायता करने की वृत्ति इनमें अच्छी होती है। किसी का दुख देखा तो उसे आसानी से अनदेखा करना इन्हें कठिन होता है। सामने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने की इच्छा होती है। इन लोगों का हृदय अक्सर बहुत कोमल होता है। छोटी सी बात से खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात से दुखी भी हो सकते हैं। भावना का असर इनके मन पर काफी जल्दी हो जाता है। कुछ लोग बाहर से हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर छोटी सी बातों पर घंटों विचार करते रहते हैं। इसलिए इस सूर्य की संवेदनशीलता को समझना भी आवश्यक है। जियो और जीने दो की मानसिकता मीन्स सूर्य वाले व्यक्ति को में दूसरों को बदलने की तीव्र इच्छा सामान्यता नहीं होती। हर व्यक्ति को अपनी तरह जीना चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जो सही लगता है वह हमें करना चाहिए, ऐसी उनकी भूमिका हो सकती है। दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, हर बात पर नियंत्रण रखना या अपने सिद्धांत दूसरों पर थोपना, यह उन्हें सहज नहीं लगता। इसी कारण कुछ लोगों को ये व्यक्ति बहुत सरल या कभी-कभी निष्क्रिय भी लग सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इनके भीतर स्वीकार करने की एक क्षमता होती है। सूर्य मूल कारकत्व की महत्वाकांक्षा सूर्य की मूल जो महत्वाकांक्षा है वो है जिद और अपना स्थान बनाने की तीव्र इच्छा। मीन राशि में यह गुण कुछ हद तक सौम्य हो जाते हैं। मीन सूर्य वाले हर व्यक्ति को बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी संपत्ति या समाज में सर्वोच्च स्थान चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। जो मिला है उसमें ही आनंद महसूस करते हैं। छोटी चीजों में भी सुख खोज लेते हैं। घर में शांति हो, नौकरी ठीक हो, परिवार संतुष्ट हो और मन पर बहुत अधिक दबाव न हो तो उन्हें जीवन अच्छा लगता है। यह संतोष का गुण बहुत ही सुंदर है।
लेकिन यदि इसका अतिरेक हो जाए तो महत्वाकांक्षा कम हो सकती है। चल रहा है तो ठीक है, आगे देखेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, ऐसी मानसिकता आ जाए तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। मीन राशि में सूर्य वाले कुछ व्यक्तियों में एक बार बार दिखाई दे सकती है। सपने देखना, उनकी कल्पनाएं काफी सुंदर होती है। उन्हें भविष्य के सपने दिखाई देते हैं, एक अलग जीवन, सुंदर घर, यात्रा, आध्यात्मिक अनुभव या अपनी पसंद का काम, इन सब की कल्पना वे करते रहते हैं। लेकिन समस्या कब पैदा होती है? जब कल्पना कर्म से बड़ी होती है। करेंगे, देखेंगे, बाद में शुरू करेंगे, ऐसा करते करते समय निकल सकता है। बहुत अधिक शारीरिक मेहनत उन्हें हमेशा पसंद आए, यह आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से लगातार श्रम, कठोर समय सारणी और दबाव में काम इन्हें थका सकता है। इसलिए मीन सूर्य वाले व्यक्ति को एक बहुत महत्वपूर्ण गुण विकसित करना चाहिए, अनुशासन। क्योंकि उनके पास कल्पना है, दिल अच्छा है, समझने की क्षमता है, लेकिन यदि अनुशासन और निरंतरता जुड़ जाए तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। मीन राशि में होने वाले व्यक्ति में धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षण अक्सर दिखाई देता है। मंदिर, पूजा, गुरु, किसी संप्रदाय से जुड़ा, धार्मिक परंपराएं, आध्यात्मिक ग्रंथ, ध्यान, मंत्र या जीवन के अद्भुत पहलुओं की प्रति उत्सुकता, इन रूपों में यह प्रभाव दिखाई दे सकता है। कुछ लोग चमत्कार पर भी जल्दी विश्वास कर सकते हैं। उन्हें लगता है कुछ अद्भुत शक्तियां जीवन में काम कर रही है। यह विश्वास सकारात्मक हो तो मानसिक सहारा देता है, लेकिन यदि सूर्य गुरु पीड़ित हो तो अंधविश्वास, गलत व्यक्ति पर विश्वास या झूठे आध्यात्मिक लोगों के कारण धोखा, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है। इसीलिए श्रद्धा के साथ विवेक आवश्यक है। समझने और महसूस करने की क्षमता, मीन राशि के सूर्य वाले व्यक्ति में ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। वे केवल शब्द नहीं सुनते, भाव समझते हैं। सामने वाले का चेहरा, आवाज, बोलने का ढंग और वातावरण की सूक्ष्मता, इनसे बहुत कुछ समझ लेती है। कभी कभी वे किसी व्यक्ति के स्थिति के बिना ही उसे समझ जाते हैं। यह संवेदनशीलता उन्हें लोगों से जोड़ती है, लेकिन इसी कारण दूसरों की समस्याओं का बोझ स्वयं पर लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। मीन सूर्य वाले व्यक्तियों में एक बहुत ही सुंदर गुण दिखाई देता है, अपनी वाणी या व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुंचे। ये वे बोलते समय ये बातें काफी सोच समझकर करते हैं। सामने वाले व्यक्ति की भावना दुखेगी या नहीं, इसका ध्यान रखते हैं। कई बार इसी कारण अपनी नाराजगी स्पष्ट नहीं करते, मन में रखते हैं, उसे बुरा लगेगा, छोड़ दो, ऐसा कहते रहते हैं। यह गुण सुंदर है, लेकिन संबंधों में जरूरी समय पर साफ बोलना भी उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति हमेशा अपनी भावना दबाते रहे तो बाद में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मीन सूर्य वाले व्यक्ति अक्सर स्वयं भी विश्वसनीय होते हैं और दूसरों पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति अच्छी तरह बोले तो उसे अच्छा समझने की प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति के पीछे कोई स्वार्थ है, ऐसा सोचकर जीना उन्हें सहज नहीं लगता। यह उनके अच्छे मन का संकेत है, लेकिन यही गुण जीवन में कठिनाइयां भी ला सकता है। व्यवसाय, धन का व्यवहार, मित्रता, प्रेम संबंध या आध्यात्मिक मामलों में अत्यधिक विश्वास के कारण धोखा हो सकता है। इसलिए मीन सूर्य को एक बात सीखनी चाहिए, दिल अच्छा रखिए, लेकिन निर्णय लेते समय आंखें भी खुली होनी चाहिए। मीन सूर्य वाले व्यक्तियों का रहन सहन सामान्यतः साफ सुथरा हो सकता है। बहुत अधिक दिखावा नहीं होता, लेकिन सादगी में आकर्षण हो सकता है। उनका व्यक्तित्व सहज और अपनापन देने वाला होता है। लोगों को उनसे बात करते समय सुरक्षित महसूस होता है। समाज में उनकी छवि सामान्यतः अच्छी होती है। सभ्य, परोपकारी, विश्वसनीय और दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति, ऐसी पहचान बन सकती है। लोग उनके अच्छे मन को याद रखते हैं। मीन सूर्य वाले व्यक्तियों में पहल करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन उनका नेतृत्व आक्रामक नहीं होता। वह दूसरों को छोड़ने के लिए नहीं होता, वह किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए हो सकता है, किसी की सहायता करने के लिए हो सकता है, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए हो सकता है, लोगों को एक साथ लाने के लिए भी हो सकता है। वे नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करते। हाँ,
सबको खुश करने की कोशिश कभी कभी बहुत अधिक हो सकती है, और यह उन्हें एक बात समझ लेनी आवश्यक है। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। कभी कभी अपनी बात को दृढ़ता से रखना भी आवश्यक होता है। करियर के दृष्टि से मीन राशि के सूर्य वाले व्यक्ति का झुकाव नौकरी के ओर अधिक हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय में लगातार प्रतिस्पर्धा, बड़ा जोखिम, कठोर आर्थिक निर्णय और निरंतर दबाव, इनकी अपेक्षा नियमित नौकरी इन्हें अधिक सहज लग सकती है। विशेष रूप से ऑफिस का काम, अकाउंट्स, लेखन, कस्टमर रिलेशन, कंसल्टिंग, शिक्षण, बैंकिंग, प्रशासन, धार्मिक संस्थाएं, समाज सेवा, अस्पताल या सेवा क्षेत्र और संवाद पर आधारित कार्य, इनमें वे गुण काफी अच्छी तरीके से होते हैं, वो वे काम भी काफी अच्छे तरीके से करते हैं। जहां लोगों से बात करनी हो, फाइल और इस हिसाब हो या मनोवैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, वहां उन्हें सहजता मिल सकती है। मीन राशि के सूर्य वाले व्यक्ति जहां काम करते हैं, वहां उनकी छवि सामान्यतः अच्छी होती है, क्योंकि वे अनावश्यक विवाद से बचते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करते हैं और अपना काम ठीक से करने का प्रयास भी करते हैं। लोग उनसे डरे यह आवश्यक नहीं, लेकिन उन पर विश्वास करते हैं। यह मदद करेगा, यह जानबूझकर परेशान नहीं करेगा, ऐसी भावना बन सकती है। मीन राशि का सूर्य धन नहीं देता, ऐसा कहना भी सही नहीं है, लेकिन यह सूर्य बहुत बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षा पैदा करने वाला भी नहीं है। धन इनके जीवन का एकमात्र केंद्र नहीं होता। उन्हें आरामदायक जीवन चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा कमाना ही है, ऐसी मानसिकता हर बार नहीं होती। कुछ लोग दूसरों के लिए आसानी से खर्च कर देते हैं। दान, मित्र, रिश्तेदार, धार्मिक काम या भावनात्मक कारणों के से खर्च हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक योजना भी आवश्यक है। यदि सूर्य उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, तो धन के मामले में अधिक व्यवहारिकता दिखाई दे सकती है। मीन सूर्य वाले व्यक्तियों का घर के लोगों के साथ संबंध सामान्यतः अच्छा होता है। उन्हें शांति पसंद होती है, विवाद से बचना पसंद होता है, घर के लोगों की सहायता करते हैं, परिवार की भावनाओं का विचार करते हैं। कई बार वे घर में सबको जोड़कर रखने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन यदि उनके अच्छे मन का गलत उपयोग किया जाए तो वो भीतर से बहुत दुखी होते हैं, टूटते हैं। फिर भी खुलकर झगड़ा करने की अपेक्षा चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मीन राशि में सूर्य वाले व्यक्ति प्रेम में भावनात्मक होते हैं। वे संबंधों को हल्के में नहीं लेते। एक व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ा हुआ तो उस संबंध को अंत तक निभाने की कोशिश करते हैं। एक साथ कई संबंध या लगातार बदलते रिश्ते, यह इनके मूल स्वभाव का भाग सामान्यता नहीं होता। एक व्यक्ति पसंद आया तो उसके साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। कभी कभी प्रेम में सामने वाले को आदर्श मान लेने की आदत भी इनमें देखी जा सकती है, और यही समस्या पैदा होती है। वास्तविक व्यक्ति कैसा है और हमारे मन में उनकी छवि कैसी बनी है, इन दोनों में काफी अंतर हो सकता है। इसलिए प्रेम में भावना के साथ वास्तविकता का विचार भी आवश्यक है। मीन सूर्य वाले व्यक्ति वैवाहिक जीवन में सामान्यतः समझदार होते हैं। जीवन साथी के भावनाओं का विचार करने वाले होते हैं, संबंध बचाने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक विवाद से बचते हैं और जहां संभव हो समायोजन करते हैं। इसलिए अच्छे ग्रह योग हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चल सकता है। कुछ जन्म कुंडली में जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दिखाई दे सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष केवल सूर्य को देखकर नहीं निकालना चाहिए। सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु और नवमांश, इन सब का अध्ययन आवश्यक होता है। कुछ मीन राशि में सूर्य जन्म कुंडली वाले व्यक्तियों में संतान के साथ विचारों में मतभेद दिखाई दे सकते हैं। बच्चे के अपेक्षानुसार व्यवहार न करें तो यह व्यक्ति भीतर से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कुछ जन्म कुंडली में कन्या संतान का संकेत भी दिखाई देता है, लेकिन संतान के विषय में अंतिम निष्कर्ष पंचम भाव, पंचमेश, गुरु और संबंधित दशाओं को देखकर ही लेना चाहिए। सूर्य मीन राशि में होने वाले व्यक्ति बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपेक्षा और भावनाओं का अतिरेक स्वयं उन्हें दुख दे सकता है। मीन राशि के सूर्य होने वाले व्यक्तियों में मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं कुछ अधिक दिखाई दे सकती है। अत्यधिक विचार,
छोटी बातों को मन पर लेना, भावनात्मक उतार चढ़ाव और दूसरों की समस्याओं का बोझ स्वयं उठाना मानसिक थकान पैदा कर सकता है। कुछ जन्म कुंडली में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, नींद की अनियमितता और चिंता से जुड़ी समस्याएं दिखाई दे सकती है। मीन राशि का संबंध पैरों से भी माना जाता है, इसलिए पैरों में चोट, पैरों की तकलीफ, यात्रा के दौरान चोट या जीवन में कभी पैरों की संबंधित जन्म कुंड दुर्घटनाएं कुछ जन्म कुंडली में दिखाई दे सकती है। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र आते हैं। अब देखते हैं इन तीनों नक्षत्रों में सूर्य के परिणाम किस प्रकार बदलते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में मीन राशि का सूर्य हो तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इन व्यक्तियों में मन में लगातार विचारों की हलचल चलती रहती है। सुबह खुश दिखाई देंगे, दिन भर उत्साह से काम करेंगे और शाम को कोई नई घटना घट जाए तो अचानक चेहरा उतर जाता है। रात भर उसी बात पर विचार मंथन चलता है, अर्थात बाहरी घटनाओं का मन पर अधिक असर होता है। कभी कभी काम में अस्थिरता दिखाई दे सकती है। एक काम शुरू किया, फिर उत्साह कम हुआ, नई कल्पनाएं आए और दिशा बदल गई, ऐसा पैटर्न बन सकता है। इसलिए इस नक्षत्र में मीन सूर्य के लिए मानसिक स्थिरता और निरंतरता बहुत ही आवश्यक होती है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में सूर्य अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति को व्यवहारिक बना सकता है। पैसे के मामले में सावधानी दिखी जा सकती है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, व्यवहार की समझ होती है। ये लोग बुद्धिमान तो हो सकते हैं, अध्ययनशील भी होते हैं, वाचन और ज्ञान की रुचि इनमें देखी जा सकती है। चिकाटी भी तुलनात्मक रूप से अच्छी होती है, हाजिर जवाबी देखी जा सकती है। मीन राशि की भावुकता उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में कुछ हद तक व्यवहारिक ढांचा देती है, इसलिए अच्छे ग्रह योग हो तो ये व्यक्ति भावुक होते हुए भी निर्णय में व्यवस्थित रह सकते हैं। रेवती नक्षत्र का सूर्य कला और काल्पनिक शक्ति को बढ़ावा देता है। चित्रकला, गायन, संगीत, लेखन, पढ़ना और विभिन्न कलाओं में रुचि पैदा हो सकती है। लेकिन रुचि होना इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि उसी क्षेत्र में व्यावसायिक सफलता अवश्य मिले, क्योंकि यह मीन सूर्य की एक बहुत बड़ी समस्या फिर से दिखाई देती है। रुचि बहुत होती है लेकिन निरंतरता कम हो जाती है। रेवती सूर्य वाले व्यक्तियों को भी विभिन्न विषयों का अध्ययन पसंद हो सकता है। ज्ञान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। अध्यात्म की रुचि भी होती है, लेकिन वह हमेशा कठोर साधना या अनुशासन के रूप में हो तो यह आवश्यक नहीं है। अक्सर पढ़ना, चर्चा, जिज्ञासा और अनुभव इन स्तरों पर आध्यात्मिक रुचि दिखाई देती है। बलवान मीन राशि का सूर्य यदि कुंडली में है और चंद्रमा, गुरु या अन्य ग्रहों के शुभ योग का साथ मिले तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर स्वभाव वाला हो जाता है। परोपकारी, खुशमिजाज, संतोषी, विश्वसनीय, धार्मिक और समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला, ऐसा उनका व्यक्तित्व बन सकता है। वह दूसरों की सहायता करते हैं, परिवार को संभालते हैं, संबंध निभाते हैं और अपनी उपस्थिति से लोगों को मानसिक सहारा देते हैं। यदि जीवन में सही अनुशासन हो तो यह व्यक्ति शिक्षण, सलाह, आध्यात्मिक क्षेत्र, प्रशासन, लेखन, कला, समाज सेवा और लोगों से जुड़े कार्य में अच्छा स्थान बना सकते हैं। मीन सूर्य की सबसे बड़ी ताकत पैसा या सत्ता नहीं होती, बल्कि लोगों के मन में पैदा हुआ विश्वास। पीड़ित या दुर्बल मीन राशि का सूर्य है तो यदि मीन राशि में होता है तो उसके अच्छे गुणों का विकृत रूप दिखाई देता है। संतोष आलस्य में बदल सकता है, श्रद्धा अंधविश्वास में बदल सकती है, परोपकार स्वयं का शोषण करवाने में बदल सकती है, भावुकता अति संवेदनशीलता में बदल सकती है, सपने कल्पना की दुनिया में अटक सकते हैं और जियो और जीने दो की मानसिकता कुछ भी हो सकता है, चलता है, इसी निष्क्रिय सोच में बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत योजनाएं बनाते हैं लेकिन काम कम करते हैं। सभी को खुश रखते रखते अपना जीवन पीछे ही छूट जाता है। दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और धोखा मिलने पर मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इसलिए पीड़ित मीन सूर्य को एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है। दयालु होना और भोला होना अलग अलग बात है। अच्छे रहिए लेकिन सीमाएं रखिए, विश्वास कीजिए लेकिन विवेक भी रखिए, सपने देखिए लेकिन उसके लिए काम भी कीजिए। मीन राशि का सूर्य हमें एक बहुत ही सुंदर बात सिखाता है। जीतने का अर्थ हमेशा दूसरों से आगे निकलना नहीं, कभी कभी मन का शांत होना, अपने लोगों में खुशियां ढूंढना,
किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और रात को चैन से सोना, यह भी सफलता है। लेकिन मीन सूर्य को साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए, संतोष अच्छा है, निष्क्रियता नहीं। करुणा अच्छी है, लेकिन स्वयं का नुकसान होने तक नहीं। सपने सुंदर है, लेकिन बिना कर्म से नहीं। अध्यात्म अच्छा है, लेकिन वास्तविकता से भागने के लिए नहीं। मीन सूर्य वाले व्यक्ति वास्तविकता में इन्हें ऊंचाई तक काफी जो बातें हैं वो दिखाई देती है, जब उसके अच्छे मन का साथ हो, अनुशासन, विवेक और कर्म से जुड़ते हैं। कुल मिलाकर मीन राशि में सूर्य का अर्थ सीधापन, भावुकता, परोपकार, खुश मिजाज स्वभाव, संतोष, धार्मिकता, आध्यात्मिक रुचि, विश्वास, कल्पना शक्ति और दूसरों को दुख न पहुंचाने की प्रवृत्ति। यह सूर्य ऊंची आवाज नहीं कहता कि मुझे जीतना है, वह कहता है सब लोग खुश रहे। वह हर समय सत्ता नहीं खोजता, वह शांति खोजता है। वह हर बार अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं करता, वह दूसरों की सफलता में भी आनंद महसूस करता है। इसलिए यदि मीन सूर्य को एक वाक्य में समझाना हो तो अपने से अधिक दूसरों की खुशी को महत्व देने वाला हृदय, या फिर सीधा मन, कोमल भावनाएं और इंसानियत के साथ जीतने वाला सूर्य। लेकिन हमेशा की तरह एक बात जरूर याद रखिए, केवल मीन राशि में सूर्य को देखकर पूरा व्यक्तित्व के अंतिम निर्णय न ले। सूर्य किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, नवमांश में उसकी स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, चंद्रमा कैसे है, सूर्य के साथ कौन से ग्रह योग बन रहे हैं, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और संबंधित दशा कौन सी है, इन सभी का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि राशि हमें सूर्य की अभिव्यक्ति बताती है, लेकिन संपूर्ण जन्म कुंडली उस अभिव्यक्ति का वास्तविक परिणाम बताती है। और इसी के साथ मेष से शुरू हुई सूर्य की राशिगत यात्रा आज मीन राशि में आकर पूर्ण होती है। मेष राशि में सूर्य कहता है कि मैं करूंगा, वृषभ में कहता है कि मैं स्थिर करूंगा, मिथुन में कहता है कि मैं समझूंगा, कर्क में कहता है मैं संभालूंगा, सिंह में मैं नेतृत्व करूंगा, कन्या में मैं विश्लेषण करूंगा, तुला में मैं संतुलन बनाऊंगा, वृश्चिक में मैं परिस्थिति पर विजय प्राप्त करूंगा, धनु में मैं ज्ञान और स्वतंत्रता खोजूंगा, मकर में मैं मेहनत के साथ अपना स्थान बनाऊंगा, कुंभ में मैं स्वतंत्र रूप से सोचूंगा, और अंत में मीन राशि में सूर्य कहता है मैं समझूंगा, क्षमा करूंगा और दिल से जीऊंगा। इसी विचार के साथ सूर्य की राशिगत यात्रा का यह अध्याय हम पूर्ण करते हैं। आगे सूर्य की श्रृंखला में हम उसके बारे में और भी सूक्ष्म स्तर समझेंगे। ग्रह योग, भावानुसार राशिगत परिणाम, दशाएं, नवमांश और वास्तविक जन्म कुंडलियों में सूर्य का कारकत्व किस प्रकार बदलता है, इसका और गहन अध्ययन करेंगे। तब तक ग्रहों के नियम केवल याद मत रखिए, उन्हें जीवन में खोजिए, लोगों के स्वभाव में देखिए और याद रखिए अच्छा मन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन उस मन को सही दिशा मिले तभी वह जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।